जय श्री राधे दोस्तों। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पूज्य पिताजी महाराज। आज हम बात करते हैं अंगद जन्म के बारे में। अंगद का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, उसका पूरा वर्णन आज आप सुनोगे। तो आज आप हमें सबसे पहले बताइए अंगद जन्म के बारे में। अंगद का जन्म इस प्रकार हुआ कि एक बार ध्यान मग्न बैठे हुए थे तो वहां एक इंद्रलोक की अप्सरा आई और इंद्रलोक की अप्सरा उनके ध्यान को भंग कर दी। उनके सामने नाच कूद करने लगी तो शंकर जी का ध्यान भग्न तो न हुआ, पर लेकिन वहां पार्वती जी आ गई। और पार्वती जी जब आई, उन्होंने ये इस दृश्य को देखा तो पार्वती जी ने तुरंत उनको श्राप दे दिया। माने अरे तू क्या मेरे स्वामी के आगे और एक मेंढकी की तरह कूद रही है, जा तू मेंढकी हो जा। तो उस अप्सरा को श्राप दे दिया। जब अप्सरा को श्राप लग गया तो अप्सरा बोली, उनके पैरों में वाणी की भाई देवी मुझे ये बताइए कि भाई मेरा तुम श्राप तो दे दिया, पर अब मेरे कल्याण के बारे में बताओ कि मेरा कल्याण कैसे होगा, कैसे मेरी मुक्ति होगी। जब इतना पार्वती मैया ने सुना तो पार्वती उनसे कहने लगी कि देख, तेरा जो है उद्धार सप्त ऋषियों के द्वारा होगा। सप्त ऋषियों के यहाँ तू सत्संग सुन और वो ही तेरा कल्याण करेंगे। सप्तऋषि कौन कौन से थे इसमें? गुरु वशिष्ठ इंदिरा सप्तऋषि, पुलस्त, ये सब सप्तऋषि में आते हैं। तो जब सप्तऋषि वहां रहते थे तो उनका स्थान गंगा किनारे था। सप्तऋषियों का जो सप्तऋषि गंगा किनारे रहते थे तब वो मेंढकी बन गई और गंगा में प्रवेश हो गई। और जब वह सत्संग सुनाया करते थे तो वो मेंढकी के रूप में और वहां उनका सत्संग सुना करते थे। समय काफी हो चुका सुनते सुनते, तो एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने सप्तऋषियों के विचार आया कि आज हम खीर बना दें। तो उन्होंने कढ़ाई में सप्तऋषियों ने खीर बनाई और खीर बना करके और बोले कि भाई अब इस सुबह का समय था, इसको ठंडी होने दो और जब तक गंगा में स्नान कर लें। तो गंगा में स्नान करने के लिए सप्तऋषि चले गए। मेंढकी वहीं आश्रम पे थे। तब एक आकाश मार्ग से एक चील एक सर्प को लेकर के जा रही थी। ऐसा हुआ कि वो सर्प जो है चील के मुंह से गिर गया और वो सीधा उसी खीर में गिर पड़ा। खीर वो दूषित हो चुकी, उस सीन को वो मेंढकी देख रही। मान की एक उसके कारण तो मेरा ये शरीर हो गया, अब ये सब मर जाएंगे। ये तो अशुद्ध हो गई खीर, इनको सप्तऋषि खाएंगे तो ये दूषित हो चुकी है। अब विचार करने लगी कि मैं क्या करूं। तो विचार करते करते नहा करके सप्तऋषि आई और सप्तऋषियों के सामने उस मेंढकी ने छलांग लगाई और उस खीर में कूद पड़ी। जब उस खीर में कूद पड़ी तो वो उसमें मर गई। सप्तऋषि ने देखा कि भाई ये खीर तो दूषित हो, अब इसको पलट दो बेटा। तो उस खीर को सप्तऋषियों ने वहां पलटा तो उसमें वो मेंढकी तो निकली, लेकिन उसमें सर्प निकला। जब सर्प की माजर उसमें निकली
तो सप्तऋषियों ने तुरंत विवेक से उन्होंने विचार किया कि भाई ये तो मेंढकी जानबूझ के कूदी है, या हमें तो पहले सर्प गिर चुका, इसने तो अपनी जानबूझ के हमारे दूषित खाने के बारे में सोच करके इसने और अपनी जान गंवाई है। तो इसके बारे में सप्तऋषि जब दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा ओहो, ये तो इंद्रलोक की अप्सरा है और ये तो शराब के कारण मेंढकी बनी हुई है। सप्तऋषि तो सब जानते हैं, उनको वो सब जानते थे कि उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा। उद्धारू तो होनो प्रभा को, तो उसका उद्धार के लिए सप्तऋषि ने देख लिया। तो तब उन्होंने कहा कि भाई अब इस मेंढकी को भाई लड़की के रूप में किया जाए। तो सप्तऋषियों ने अपनी योग के द्वारा उस मेंढकी को एक सुंदर कन्या के रूप में परिणत कर दिया। जब कन्या वो हो गई, धीरे धीरे बढ़ने लगी, बढ़ने लगी, ब्याह के योग्य हो गई। अब ब्याह के योग्य होते ही और उन्हीं सप्तऋषियों में से एक का जो है वीर्य निकल चुका था। तो जब वो निकला तो वो लड़की जो है उनके वस्त्र और उनको धोया करती थी, उनके सबको। तो एक अचला में उनका दाग लग गया अंगूठी में, उसमें तो वस्त्र धोया करती थी तो वो दाग नहीं छूटा। उस लड़की ने और उस दाग को दांत से छुड़ाया। दांत का ही असर जा करके वो उसके अंदर प्रसव रह गया। जब प्रसव रह गया तो अब उसका उदर बढ़ने लगा। जब उदर बढ़ने लगा तो सप्तऋषियों ने देखा कि भाई हमारी बेटी के साथ किसने अन्याय किया है ये ऐसा। तो विचार करने लगे आपस में सब वातावरण की सप्तऋषियों में, माने कि भाई ऐसा कौन आया है और किसने ये काम किया है कि बेटी गर्भवती दिखाई देती है, इसका उदर बढ़ रहा है। तो उन्होंने कहा भाई, सब ने मना किया। तो वहां सप्तऋषि ने कहा कि भाई अब इस बेटी से ही पूछा जाए कि ये क्या बात है। तो बेटी ने उसी बात को बताया कि ऐसे ऐसे मेरा जो है एक दाग जो है मैंने दांतों से छुड़ाया, उसी दिन से मेरा उदर बढ़ने लगा। वही अच्छा। फिर सप्तऋषियों में वातावरण भय कि भाई ऐसा किसका हुआ था। तो वहां में अंगूर ऋषि ने बताया कि ऐसा मेरा हुआ एक दिन। अच्छा भाई ठीक है, वाणी भाई अब ये गर्भवती है, अब इसकी शादी कर दो। तो शादी करने के लिए वहां विचार किया कि भाई किसी के साथ की जाए। तो शादी के लिए बाली को बुलवाया और बाली बुलवा करके आ गया। तो बाली से कहा कि भाई इस हमारी बेटी को आप ग्रहण कर लो। तो उस बेटी का हाथ जो बाली के पकड़ा दिया। पकड़ाने पर ही इतनी ही देर में रावण आ चुका। जब रावण आया तो रावण ने उस कन्या को देखा तो सुंदरता विशेष थी। वन की नहीं, सप्तऋषि इसको तो मैं ले जाऊंगा। तो एक वहां बाली ने पकड़ ली, एक वहां रावण ने पकड़ ली। दोनों में खेचातानी हुई कि मैं ले जाऊंगा। बाली बोला मैं ले जाऊंगा। तो तब उन्होंने कहा कि भाई तुम दोनों रुक जाओ, रुको। तो दोनों को रोक लिया। फिर उस वक्त बेटी मुक्त कर करके उन्होंने एक बेटी में से दो बेटी बनाई। और ये होता है कि बच्चा जो है एक तरफ रहता है, एक साइड में। तो दो करीब तो एक तारा और एक मंदोदरी, उस बेटी की दो बनाई सप्तऋषियों ने योग माया से। तो अब वो बच्चा जो है मंदोदरी में के गर्भ में, मंदोदरी के शरीर में आ चुका था, एक साइड रहता था। जब एक साथ वो बच्चा रहता था तो मंदोदरी के गर्भ में आ गया। अब मंदोदरी बोली कि भाई बच्चा तो मेरे गर्भ में। अब रावण से कहा कि तू भाई इसको ले जा।
तो रावण को ले जाने के कहा कि माने कि तुम मंदोदरी को ले जा अपना लंका। जब लंका ले जाने के लिए रावण चल दिया, बाली से कहा कि तुम जो है 2 घंटे बाद जाना, अभी नहीं, इसके साथ नहीं। तो वह जंगल में ही कर जा रहा था। मंदोदरी विचार कर रही है कि भाई मेरे तो गर्भ है, मेरे वहां जाने से अवज्ञा होगी। विचार करने लगी। वाणी लंकेश से कहा कि स्वामी, मैंने ऐसा सुना है कि आपकी आवाज इतनी भयंकर थी, भयंकर भयंकर बताते हैं कि महिलाओं के गर्भ तक गिर जाते हैं। रावण बोला, हाँ देवी, ऐसा ही है कि उस आवाज को मुझे सुना सकते हो? वाणी की जरूर। वाणी अच्छा, तो ऐसा है कि मेरे कानों के पर्दा न फट जाएं तो मैं थोड़ा ऐसे जंगल में हिंस थी, वहां हिस्सों में, और उसके जंगल में चली गई। वाणी तब आवाज देना, अब दुकार देना। वाणी अच्छा ठीक है। तो फिर रावण ने और तेजी से जब ऐसा कहा तो और तेजी से जब दुकार लगाई तो मंदोदरी के वो प्रसव हो गया उनकी आवाज से। गर्भ गिर गया। गर्भ गिर गया तो गर्भ को वो छोड़ करके निकल के और आ गई और बोली कि लंकेश भाई, वास्तविक तुम्हारी बात जो सुना था वो सत्य है, तुम्हारी आवाज बहुत भयंकर है। वाली चलो। तो वहां से मंदोदरी को लेकर के रावण जो है अपने वहां चल दिया। फिर 2 घंटे बाद वहां से बाली चला। कहा सप्तऋषियों ने कि अब जाओ। आवाज को सप्तऋषियों ने सुन लिया कि अब तुम जाओ। तो जब जाओ कहीं तो बाली उस तारा को लेकर के उसी रास्ते से आया जिस रास्ते से रावण आया। जब रावण आया था, जब जंगल में उसी जगह आई जहां आवाज लगी थी, तो उस जगह पर बच्चे की रोमन सुनी, रोते हुए बच्चे को आवाज सुनी। बाली बोला कि यहाँ इस जंगल में तो कोई बच्चा रो रहा है। तारा ने मना किया कि अरे कोई रो रहा हुआ चलो, कि नहीं, कोई बच्चा रो रहा है, इसकी जान बचाओ, कौन है, कैसे है, देखो। तो उसी झाड़ी में बाली घुस के गए। तो घुस करके देखा तो बच्चा वहां अकेला रो रहा। उस बच्चे को बाली ने उठा लिया और ला करके तारा को देखने लगा। तारा बोली, स्वामी ये क्या कर रहे हो? मैं जाऊंगी और वहां बड़ी अवज्ञा होगी कि ये तो बच्चा लेके आई है। तब उन्होंने कहा कि देख देवी, जब मैं तेरे साथ हूं तो तुझे क्या चिंता है? अब इस बच्चे को तो हमें पालन पोषण करना है और इसकी रक्षा करनी है। अब इसको थोड़ा ही छोड़ के थोड़ा ही जाना है, इसको ले चल। उस बात को तो मैं देखूंगा जो कुछ होगा। तो उस बच्चे को ले करके और तारा और वाली फिर आई। आ करके उन्होंने नामकरण कराया उनका। तो वो अंगीर ऋषि का पुत्र था, उसका नाम अंगद निकला। अंगद के नाम से वो बच्चा जो है और जो है बाली के यहाँ रहा। तो अब बाली का बेटा अंगद और रावण का जो वो था अक्षय कुमार, ये स्कूल में दोनों साथ ही पढ़ते थे। तो अंगद उस अक्षय कुमार को मारता था। मारने पे उन्होंने, उनके गुरु ने, ये माता ने उन्हें ये दे दिया कि अगर जब ज्यादा मारता था तो उसको जो है वरदान दे दिया कि तू अब इसके सामने आ जाएगा, तू इसको मार नहीं पाएगा, तुझे ये मार दे। उनको श्राप दे दिया था। इस वजह से अंगद ने कहा था कि भाई जब लंका में पार जाने के लिए कहा गया था तो अंगद ने इसलिए कहा था, वहां में 2 कारण थे कि एक तो अक्षय कुमार वहां मिलेगा, वहां से भेंट होगी। तो फिरती बार का कहा है चौपाई में कि वापस आने में मुझे कुछ संशय है, बल की कमी नहीं थी,
बल की कमी नहीं थी अंगद में, केवल यही कारण था कि अक्षय कुमार वहां मिलेगा। और फिर एक भी कारण और था कि अगर माँ ने भी मुझे पहचान लिया तो नहीं आने देगी। तो दोनों ही इसमें कारण थे। वो मंदोदरी का ही पुत्र था, उसी के गर्भ से हुआ था। इस प्रकार अंगद का जन्म माना गया है। ये पद्म पुराण का लेख है।